देखो साधु को प्रणाम जरूर कर लिया करो। साधु को किया गया प्रणाम सीधा भगवान को जाता, चूंकि साधु भगवान के पुत्र माने जाते हैं। और कोई किसी के बेटे को प्यार दुलार आदर देता है, उसके पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। संतों के जो पिता हैं वो भगवान हैं। आप इस फजीयत में मत पड़िए, सिद्ध है क्या सिद्ध है, कि चिलम पीते हैं कि गांजा पीते हैं कि ऐसे है कि वैसे। जिसके शरीर पर साधु का वेश है, जिसके माथे पर साधु का तिलक है, जिसके शरीर पर वेश है साधु का, उसको प्रणाम करिए। वो सीधा भगवान को जाकर लाल बत्ती जलाता है। हाँ, साधु वेश लेकर उस वेश का साधु दुरुपयोग कर रहा है, भोग कर रहा है, भजन नहीं करता, सट्टा बताता है, चिलम पीता है, इधर उधर के काम करता है, उसके निर्णायक हम न बने। उसका बाप बैठा है, भगवान अगले जन्म में साधु का वेश उसे देने ही नहीं देगा। पुलिस का सिपाही खाकी ड्रेस पहने बैठा है, उसके हाथ का संकेत मानना ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, पुलिस का सिपाही कर्तव्य पालन ठीक नहीं कर रहा, रिश्वत लेकर क्रॉस करा देता है, तो उसका निर्णय उसका बाप एसएसपी करेगा, सस्पेंड करेगा, निकालेगा, जो करेगा। लेकिन हमको तो पुलिस के सिपाही की आज्ञा आदेश मानना आवश्यक होता है, बाकी काम उसके अधिकारी जाने। हम लोग इसी पचड़े में फंसे रहते हैं, ये कौन है, कैसे हैं। जिसने भी साधु का वेश धारण किया, आप वेश को प्रणाम करिए, आप उसके माथे के तिलक को प्रणाम करिए, उसके आचरण को मत देखिए। उसके आचरण को देखने वाला उसका बाप बैठा है भगवान। अगले जन्म में चूंकि आचरण अगर देखना है तो अपना देखिए कि मैं कैसा हूं। हम दूसरे के आचरण इतने देखते हैं कि अपने देखने की फुर्सतें नहीं मिलती है हमको। देखना है तो स्वनिरीक्षण करिए, आत्मनिरीक्षण करिए, मैं कैसा हूँ एक बात, और भगवान को कैसा पसंद है दो बात। कथा सुनने से ये पता लग जाता है कि भगवान को कैसा व्यक्ति पसंद है, और फिर मैं कैसा हूँ इसका आत्मनिरीक्षण हो जाता है। कई बंधु कहते हैं ना कि महाराज 3 घंटे कब बीत जाते हैं कथा में पता नहीं लगता है। सिनेमा हॉल में भी 2-3 बार इंटरवल होता है, सीटियाँ बज जाती हैं, बीच बीच में उठकर लोग निकल जाते हैं, लेकिन कथा में तो होश ही नहीं रहता है। 3 कब बजे जब आप कहते हैं कि अब कथा विराम लेती, तो अरे 3 घंटे कारण ये कि वो कथा राम की नहीं है। राम तो माध्यम बनी, ये कथा हमारी और आपकी है। हम सबको दिखाई देने लगता है कि इस कथा में मैं कहाँ बैठा हूँ, और ये कथा वास्तव में पाला बदलने की कथा है, पार्टी बदलने की नहीं है। पार्टी बदलना तो अच्छा नहीं माना जाता, पार्टी बहुत बदली जा रही है, महाराष्ट्र में भी पराकाष्ठा है, तो पार्टी बदलना तो शुभ नहीं माना जाता। पाला बदलना अच्छा माना जाता, जो खेल में पाला बदला जाता है। कबड्डी का खेल है, अभी इधर पाले में खेल रहे थे, फिर कहते ना पाला बदलो भाई, इधर के इधर आ जाओ, इधर का इधर आ जाओ। अभी तक हमको मालूम नहीं था, हम गलत पाले में थे। कथा सुनने के बाद समझ में आया कि हमको तो दूसरे पाले में रहना चाहिए। तो ये कथा हमारे जीवन के पाले को बदलती है। अभी तक इधर जा रहे थे, नहीं नहीं, ये मार्ग गलत दिशा में जा रहा है, अर्धवृत करिए कृपया, इस दिशा में आगे बढ़िए।